ये जो फ्रेमवर्क है ये नॉन टेम्परेबल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मतलब जिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आप टेम्पर नहीं कर सकते हैं उसके लिए ये फ्रेमवर्क बनाने की बात कह रहे हैं। और ये जो डिजिटल इन्वेस्टिगेशन है ये पूरी तरह से परत खोल के रख देगा सुशांत और दिशा दोनों केस में। और खास तौर से दिशा केस में तो सारे एविडेंस सामने में हैं, सुशांत केस के भी सारे एविडेंस सामने में हैं। दिशा केस फाइनल पड़ाव पर है, सुशांत का केस ओपन हो चुका है, हियरिंग चल रही है, वो भी फाइनल पड़ाव पर है। इसलिए साल 2026 बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इन्वेस्टिगेटिव डायरेक्शंस, डिजिटल फॉरेंसिक्स। अब क्या है इन्वेस्टिगेशन डायरेक्शंस, ये क्या देना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? नंबर 1, गूगल लोकेशन हिस्ट्री एंड प्रॉक्सिमिटी एनालिटिक्स। एक्शन रिक्वायर्ड क्या क्या है, मतलब गूगल लोकेशन का हिस्ट्री और वो जो प्रॉक्सिमिटी एनालिटिक्स का जो प्रॉक्सिमिटी है उसको डिफाइन करना है। क्या है एक्शन रिक्वायर्ड में? ऑब्टेन गूगल लोकेशन हिस्ट्री एंड सेंसर वॉल्ट डेटा अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी। सेक्शन 91 के सीआरपीसी के तहत आपको गूगल लोकेशन का हिस्ट्री और सेंसर वॉल्ट डेटा लेना है। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? एस्टैब्लिश एग्जैक्ट मूवमेंट टाइमलाइन। उस इलाके के सारे मूवमेंट का एग्जैक्ट टाइमलाइन एस्टैब्लिश करना इसका उद्देश्य है। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ डिवाइसेस इन प्रॉक्सिमिटी। कितने डिवाइसेस उस इलाके में हैं इसको आइडेंटिफाई करना है। डिटेक्ट एनी अनअकाउंटेड प्रेजेंस। ऐसा कोई जो अनअकाउंटेड रह गया, कोई प्रेजेंस जिसके बारे में जानकारी नहीं हुई, उसको अकाउंट फॉर करना। एविडेंट्री वैल्यू क्या है? हाई सर्वर साइड इम्यूटेबल कोर्ट एडमिसेबल। मतलब इसका वैल्यू क्या है? अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेते हैं जो एग्जैक्ट मूवमेंट टाइमलाइन को पता करता है, मतलब गूगल लोकेशन अगर आप लेते हैं तो ये कोर्ट में एडमिसेबल है। दूसरा, सेल टावर डंप एंड IMSI कोरिलेशन। एक्शन क्या है इसमें रिक्वायर सेल टावर डंप्स फॉर ऑल टावर्स कवरिंग द इंसिडेंट लोकेशन फॉर ए 72 आवर विंडो। मतलब 72 घंटे के विंडो का, या तो पीछे का ले लें या आगे का ले लें। मतलब घटना जब हुई है उससे 72 घंटे पहले का अगर ये सारा सेल टावर डंप ले लें आप, कि उस इलाके में कितने सेलफोन एक्टिव थे। 5,000 थे तो 5,000 ले लीजिए, 20,000 थे तो 20,000 ले लीजिए, 1,00,000 थे तो 1,00,000 ले लीजिए। सारे टावर, सारे मोबाइल सेट्स के टावर लोकेशन, उस टावर में कितने मोबाइल एक्टिव थे, मतलब उस टावर से कितने मोबाइल हैंडसेट को सिग्नल मिल रहा था, यह लेना बहुत जरूरी है। क्या है इसमें? अक्वायर कॉल टावर डंप्स फॉर ऑल टावर कवरिंग द इंसिडेंट लोकेशन, इतना हो गया। आइडेंटिफाई डिवाइसेस प्रेजेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अब ये वहां पर अब देख लीजिए साहब, अभी देखिए बहुत बड़ा खेल होने वाला है। और मैं क्यों कह रहा हूं, वो आरोग्य सेतु का अभी खेल जो चलने वाला है। लॉकडाउन के समय जो पूरा खेल था ना, वो एक एक ट्रैक पर था, एक एक मोबाइल आपके ट्रैकिंग पर था। ये समझ लीजिए, एक एक मोबाइल, अब बिना आपकी जानकारी को हो, लेकिन सारे मोबाइल के टावर लोकेशंस पता थे कि इस भाई कौन सा व्यक्ति कोविड से इन्फेक्टेड है, किस व्यक्ति ने वैक्सीन लगा लिया है या नहीं लगाया। उस वक्त तो वैक्सीन आया हुआ नहीं था, लेकिन कोविड इन्फेक्शन से कौन कौन है, उनको कैसे आप जो है सो क्वारंटीन कर सकते हैं। इसलिए यह आरोग्य सेतु का निर्माण हुआ था। मार्च अप्रैल में शुरू हो गया था कोविड, और ये मई जून में तो पीक पर था कोविड, पीक पर। तो आरोग्य सेतु इसीलिए लॉन्च किया गया था कि उसको डिकोड करें कि कहां पर कोविड इन्फेक्शन के पेशेंट हैं, और उसको जैसे पता चले उसको तुरंत क्वारंटीन कर दिया जाए। तो ये उसका लाना बहुत जरूरी है।
track suspicious ingress, egress, detect coordinated movement. इसको करने के लिए कि कैसे अगर कोई कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट वहां पर हो रहा है तो उसका भी डिटेक्शन हो जाएगा. कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट मतलब समझ रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता है कि हैपाजार्ड तरीके से कोई मूवमेंट हो रहा है. अगर किसी मूवमेंट में कोई विशेष कोऑर्डिनेशन दिख रहा है तो उसको भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं. थर्ड, रिकनाइसेंस पैटर्न एनालिसिस. अब इसमें क्या रिक्वायर्ड है? एनालाइज रिपीटेड डिवाइस अपीयरेंसेस नियर द लोकेशन प्रायर टू द इंसिडेंट. मतलब लगातार कौन सा डिवाइस अपीयर हो रहा है और रिपीटेड अपीयरेंस कैसे हो रहा है यह भी पता चल जाएगा. डिटेक्ट सर्वेलांस और प्रिपरेटरी एक्टिविटी, आइडेंटिफाई डिवाइसेस कंडक्टिंग रेकी. अगर कोई उस इलाके की रेकी कोई कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है, तो अगर वहां पर वो मोबाइल पता चल जाता है और बार बार उसका आ रहा है या कोई एबनॉर्मल सा अपीयरेंस उस हैंडसेट का वहां पर दिखाई पड़ रहा है तो पता चल जाएगा कि क्या कोई रेकी हुई है 72 घंटा पहले. ये सब आ जाएगा. नंबर 4, मोबाइल डिवाइस फुल फॉरेंसिक एक्सट्रैक्शन. मोबाइल डिवाइस में क्या क्या था उसका कंप्लीट एक्सट्रैक्शन होना चाहिए. अब ये क्यों जरूरी है? कंडक्ट फिजिकल एंड लॉजिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ मोबाइल डिवाइसेस यूजिंग सर्टिफाइड फोरेंसिक टूल्स. ऑब्जेक्टिव, ऐप यूसेज टाइमलाइन, यूजर इंटरैक्शन बिहेवियर, लास्ट एक्टिव सेशंस. अब खाली ये नहीं कि सीडीआर ले लिया जी, किससे बात हो रही है नहीं हो रही है, नहीं. उस मोबाइल हैंडसेट में नंबर ऑफ एप्स कितने हैं, उस एप्स का यूसेज कितना है. व्हाट्सएप है तो कितना है, फेसबुक है तो कितना है, इंस्टाग्राम है तो कितना है, टेलीग्राम है तो कितना है, सिग्नल है तो कितना है, फेस है तो कितना है. इसको जैसे अब ये सारा जब एक्सट्रैक्शन हो जाएगा मोबाइल से ये डेटा, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको एनालाइज कर सकते हैं. तो इसलिए कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ मोबाइल डेटा वो हुआ है कि नहीं. खाली नहीं कि कॉल डिटेल निकाल लिया, हाँ मैंने सीडीआर से पता कर लिया और इसी की खाली चर्चा होती रहती है. वो इंटरनेट यूसेज क्या हो रहा है ये पता करना और भी जरूरी है, क्योंकि लाइव से जो एक्टिव लाइव सेशन हुआ है वो कब हुआ है और वो एक्टिव लाइव सेशन किस पर था. व्हाट्सएप पे था, फेसबुक पे था, स्पेस पे था, किस पे था, इंस्टाग्राम पे था, टेलीग्राम पे था, किस ऐप विशेष पर था, या अगर ऐप विशेष पर नहीं था तो और क्या था. तो आप किस ऐप पर कितनी देर एक्टिव थे ये पता करना बहुत जरूरी है और इससे इसका पैटर्न पता चल जाएगा. अगर सुशांत ने मान लीजिए कि 10 बजे सुसाइड किया है तो क्या 10 बजे के पहले वो मोबाइल देख रहा है, क्योंकि दिन में सुसाइड की बात हो रही है, सारी थ्योरी दी जा रही है, क्योंकि 10 बजे तो जूस ही पिला दिया है उसको. जूस पीने तक तो सुशांत जिंदा है एज पर दी वर्जन ऑफ दी जो हेल्प है. तो जूस पीने के पहले जो है क्या सुशांत ने किस किस ऐप को ढूंढा है, ये सब सारे रिकॉर्ड उन्होंने कह दिया रिकॉर्ड नहीं होगा, ये सब लाना पड़ेगा. 5वां, एप्लीकेशन बिहेवियरल एनालिसिस, एक्शन रिक्वायर्ड. Analyze permissions and locks of installed applications, social, gaming, utility and media. इन सभी एप्स का लॉग चाहिए उनको. Assess psychological state indicators. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो पर्सन है उसका साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो इंडिकेट क्या कर रहा है, उसका जो मनोवैज्ञानिक बिहेवियर है वो किस तरफ इशारा कर रहा है. सुसाइड की तरफ जा रहा है, होमिसाइड की तरफ जा रहा है, एबिटमेंट की तरफ वो कह रहा है कि कोई उसे कह रहा है कि मर जाओ, ऐसा कुछ हो रहा है, किस तरह का है, पैनिक है नहीं है, इसके बारे में पूरा बिहेवियर सामने आएगा. 6, ब्राउजर सर्च क्वेरी हिस्ट्री, एक्शन रिक्वायर्ड. रिकवर ब्राउजर आर्टिफैक्ट्स,
सर्च लॉग्स, आउटफिल, कैचे। ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफाई डिस्ट्रेस्ड इंडिकेटर्स। अब अगर आप कुछ ब्राउज करते हैं तो उससे आपका डिस्ट्रेस का इंडिकेशन मिलता है कि आप डिस्ट्रेस हैं, नहीं हैं, खुश हैं, खुश मिजाज हैं। आप डिस्ट्रेस में आकर के हड़बड़ाहट में कौन सा क्या सर्च कर रहे हैं, इसका ब्राउजर का भी डिटेल आपको चाहिए। डिटेक्ट कोअर्शन और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। कोई आपको दबाव डाल करके करवा रहा है या आप नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। वेरीफाई इंटेंट रिलेटेड सर्चेज। आपका इंटेंशन क्या है उस सर्च को करने का, और उसको फिर वेरीफाई करना। और अगर यह मृत्यु हुई है तो मृत्यु का कोई संबंध है, कोई रिश्ता है या नहीं है, इसको वेरीफाई करना। यह सब इसका ऑब्जेक्टिव है। नंबर 7, व्हाट्सएप मेटा डेटा एंड कंटेंट एनालिसिस। व्हाट्सएप का जो मेटा डेटा अगर आपको आ जाता है और उसके कंटेंट का एनालिसिस। एक्शन क्या है? एक्सट्रैक्ट व्हाट्सएप डाटाबेस, बैकअप्स, मेटा डेटा एंड सीडीआर कोरिलेशन। सीडीआर और फिर कॉल डिटेल जो ये है वो, और फिर इंटरनेट के थ्रू जो आप व्हाट्सएप पर जो कॉल कर रहे हैं उसका, इस सब का पूरा मेटा डेटा। बैकअप्स क्या है? अगर आपने कोई डिलीट किया है, नहीं किया है, उसका सबको एक्सट्रैक्ट करना है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? आइडेंटिफाई लास्ट कॉन्टैक्ट्स। व्हाट वाज द लास्ट कॉन्टैक्ट्स? एनालाइज ब्लॉक्ड डिलीटेड कन्वर्सेशन।